ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है, साइकोलॉजिकल होता है, सीमेंटिक बैरियर होता है, टेक्नोलॉजिकल बैरियर होता है और फिजिकल बैरियर होता है। ये कुछ टाइप के बैरियर्स हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है और क्या क्या बैरियर आ सकता है। अब इमेजिन मैनेजर है और नीचे जो है उसका एम्प्लॉय है। अगर मैनेजर जो है वो अलग ही सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में घूमे कि नहीं नहीं ये तो एम्प्लॉय है, इससे क्यों मैं डायरेक्ट बात करूं, तो यार मिस कम्युनिकेशन नहीं होगा क्या? या फिर आप बोल सकते हो ना कि दोनों में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। मैनेजर अपनी दुनिया में, एम्प्लॉय अपनी दुनिया में, एम्प्लॉय को समझ ही नहीं आएगा कब क्या करना है ना, वो फिर अपनी मर्जी से काम करेगा। तो यहां पर कंपनी को नुकसान होगा कि नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा या नहीं होगा। तो सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स भी क्या है, एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अगर ठीक से नहीं हो रहा है तो, है ना भैया, सीईओ ने कुछ बोला, फिर मैनेजर ने कुछ और सुना, टीम लीडर ने कुछ और सुना और एम्प्लॉय ने तो कुछ और ही सुना। ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर होता है ना, 2 में 10 बातें जोड़ के हम जो चिपकाते हैं। साइकोलॉजिकल, दिमाग के अंदर प्रॉब्लम होना, दिमाग पे कीड़ा होता है ना किसी किसी के एक तो होता है ना दिमाग में ही किसी के कीड़ा होता है, वो नहीं समझूंगा मैं तो नहीं खेल रहा, मतलब दिमाग में डिसाइड ही करके आ जाता है। जैसे कि कॉन्टेक्चुअल बैरियर जो होता है वो इसी तरीके के बैरियर होते हैं, है ना। बच्चे को कुछ बोल रहे हो, अब मैं बोल रही हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश में दिखाई है मैंने पीपीटी, बोल मैं हिंदी में रही हूँ, पर फिर भी कुछ बच्चा होगा जिसने साइकोलॉजिकल बैरियर बिठा लिया कि जब तक हिंदी में दिखाएगा नहीं तो मेरे को समझ में नहीं आएगा। ये क्या है, एक तरीके का साइकोलॉजिकल बैरियर है। शायद इस बैरियर को वो दूर करे तो हम दोनों का कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सकता है, शायद, सोच के देखना, ठीक है ना। एक इसी में, क्योंकि साइकोलॉजिकल पढ़ा है तो इसी में मैं फिजियोलॉजिकल भी आपको बताना चाहती हूँ। देखो जरूरी नहीं है, एक तो होता है दिमाग में कीड़ा और एक होता है बॉडी में कीड़ा। बॉडी इन द सेंस कि आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते भूख लग गई, होता है ना, जैसे बचपन में मेरे साथ होता था, भूख लगती थी तो कुछ भी समझ में नहीं आता, तो फिर पहले खाना खाना होता था फिर ही समझ में आता था, है ना। ऐसे मेरी मम्मी मुझे बड़ा चिढ़ाती है कि बचपन में तो ऐसे करती थी। तो ऐसा होता है यार, अब भूख लग रही है तो लग रही है, नहीं समझ में आ रहा, पहले खाना खाएंगे फिर ही पढ़ेंगे। होता है ना, इंटरवेल के पहले वाले पीरियड में हमको कभी कुछ समझ में आता ही नहीं था, क्योंकि हमको इंटरवेल का इंतजार होता था, इंटरवेल आएगी फिर जाएंगे समोसा चटनी खाएंगे, वो वाला हमारा सीन चल रहा होता था कि जब तक खाएंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगी, है ना। हो सकता है कि आप पढ़ रहे हो, हेडेक हो रहा है, नींद आ रही है, ये जो सारी की सारी चीजें जो आमूमन आपके साथ में होती है, मतलब ज्यादा भी नहीं तो 99% जो आप लोगों के साथ में होते हैं ना कि मैम पढ़ाई नहीं हो रही है, नींद आ रही है, ये वो चीज है, बहुत कम 99% ही होती है आपके साथ में। देन आता है आप लोगों का फिजिकल बैरियर। देखो फिजियोलॉजिकल बैरियर बॉडी से रिलेटेड होता है, बॉडी के ऑर्गन से रिलेटेड होता है। हेडेक हो रहा है, दिख नहीं रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, इस तरीके के, कान में प्रॉब्लम हो गई, दिमाग में प्रॉब्लम, तो साइकोलॉजिकल हो गई। एक होता है फिजिकल बैरियर, जैसे कि जो फिजिकल नॉइज होती है, इसको हम मैकेनिकल भी बोलते हैं, है ना। मैं पढ़ा रही हूँ और पीछे गाना चल रहा है, इमेजिन पीछे एकदम बढ़िया दर्द डिस्को गाना चल रहा है, तो आपको कुछ समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा ना, क्योंकि मेरी वॉइस ही आप तक नहीं पहुंचेगी, तो वो फिजिकल बैरियर है। फिर एक आता है गाइस आप लोगों के लिए सीमेंटिक बैरियर। सीमेंटिक मतलब होता है जो चीज लिखी है उसका मतलब क्या है, ठीक है, जो चीज लिखी है उसका मतलब क्या है। जैसे कि ये फ्लो चार्ट जो है, ये फ्लो चार्ट क्या है, सिंटेक्स है, बट जो मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ कि साइकोलॉजिकल मतलब ये, सीमेंटिक मतलब ये, इसका मतलब ये क्या है आपका सीमेंटिक होता है। तो अगर आपको मीनिंग में डिफरेंस आए, भाई मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहा, एम्बिग्यूटी आ रही है, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सरकाज़म, है ना। वो तोतापुरी वाला एग्जाम्पल याद है ना, तोतापुरी वाला एग्जाम्पल याद है आप लोगों को। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रीन पैंट और रेड शर्ट पहन के घूम रहा है एक पार्टी में बंदा, मैंने उसे देखा था, फिर मैंने उसे बोला था भाई क्या लग रहे हो भाई साहब आप, आउट ऑफ द वर्ल्ड। एक्चुअली मैं आउट ऑफ द वर्ल्ड ही लग रहा है वो, उसको लगा मैं आउट ऑफ द वर्ल्ड बोल रही हूँ इन मेटाफोरिक टर्म्स की, अरे वाह यार क्या आउट ऑफ द वर्ल्ड, सबसे अच्छे आप लग रहे हो। मैं उसको बोलना चाह रही हूँ आप आउट ऑफ द वर्ल्ड ही लग रहे हो, प्लूटो के लग रहे हो आप, जिसको तो प्लैनेट भी नहीं काउंट करते अब हम। तो वो क्या है, वो है सीमेंटिक बैरियर। सरकाज़म जैसे हो गया आप लोगों का, कभी कभी एक ही वर्ड के 2 मीनिंग निकलते हैं, है ना, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेंटिक बैरियर ही बोलते हैं।